सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। सर अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया है, बट कई बार ना बीच में कुछ ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जो एकदम दिल दहला देने वाले होते हैं। और जो आज का टॉपिक है हमारा, जो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो भी कुछ ऐसा ही है। बेसिकली सर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है राजा रघुवंशी का केस, जिसमें जो उनकी वाइफ थी उन्होंने लाइक उन पे ऐसा इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने उनका मर्डर किया हुआ है। तो सर उस केस पे आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, नमस्कार पहले तो सब दर्शकों को। नमस्कार। पर जो आप केस कर रहे हो, इस केस वाकई बहुत सुर्खियां बटोर रहा है और बहुत सनसनीखेज केस है। और इसमें पूरे देश में और मीडिया में, सोशल मीडिया पे, मेन मीडिया में ये बहुत चर्चित है और चर्चित होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के केस बहुत तेज़ी से आ रही है। पीछे बाढ़ सी आ गई है और ये दिल को दहलाने वाला और बहुत ही मानवीय टच का जो है, संवेदना का केस है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों के रिश्तों का विश्वास उठ रहा है। जो ख़ास तौर से जो बच्चे अभी जवान हो रहे हैं, जो शादी के लायक हो रहे हैं, वो इस तरह की खबर, जो 20 से 30 साल की उम्र में ख़ास तौर से लड़के हो से लड़कियाँ हो, वो इस तरह की खबर सुन के बड़ा मतलब कि शशोपंज में है कि हर आदमी के मन में दहशत है कि भी कल को हमारे बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए, हमारी बच्ची का ऐसा ना हो जाए। तो केस तो वाकई बहुत सीरियस है। इसमें क्या नाम है, अभी तक तो हम महिलाओं की रक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, महिलाओं के हितों की बात करते थे। ख़ास तौर से जो नई नवेली दुल्हनें हैं उनके साथ दहेज का केस आते थे, डोमेस्टिक वायलेंस का केस आते थे, कई जगह आत्महत्या पे उकसा देते थे, कई बार पहले जिंदा जलाने के केसेस आते थे। और अब उल्टी गंगा बहने लगी, जहाँ हमारी लड़कियाँ, जो औरतें, जो भारतीय औरतें हैं, वो बड़ी कोमल, कभी दयालु, बहुत ही चरित्रवान, इस तरह की अपेक्षा की जाती है। और अब जो नई सावित्री आ रही है, वो जो है वो बिल्कुल उससे रिवर्स बिहेव कर रही है। तो ये केस जो है, बेसिकली ये दो फैमिली इंदौर की थी और इनका दोनों बिजनेसमैन फैमिली है, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। और इनकी शादी तय की और शादी के बाद जो है वो सारा मामला मीडिया में, उसको मैं बहुत डिटेल में क्या बताऊंगा, को अपना उसके दिमाग में भारने से था कुछ कि वो उसको कहा कि कामाख्या मंदिर उसके बाद ही हम शादी का शुरुआत करेंगे, पूजा पाठ। तो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है, तो वहाँ ले गई और उस साथ में मेघालय एक सुंदर जगह है, वहाँ ले गए। और वहाँ उसने जो है अपने पूर्व प्रेमी से मिल के और भाड़े के हथियारों से उसकी हत्या करवा दी, पैसे लेके। और उस केस में शुरू में तो ये मामला रहा कि ये जो है लूटपाट का केस बनाने की कोशिश करी कि शायद दोनों का लूटपाट की है, या लोकल लोग हैं या बांग्लादेशी लोग हैं जो उन्होंने लूटपाट करके भाग गए। और इसमें उस केस में लड़के की मृत्यु हो गई और जेवर वेवर गायब कर दिए। तो ये सोचा, और लोकल लोग, उसमें क्या हुआ, लोकल लोगों पे बड़ी बदनामी आ रही थी। मेघालय वाले लोग बहुत इसको बुरा मान रहे थे। उनके लोगों ने, मतलब कि एक तरह से नॉर्थ, जैसे हिंदुस्तान में भेड़ चाल है कि कभी कोई, जैसे पीछे कश्मीरी मुद्दा हो तो कश्मीर के खिलाफ बोलने लग गए, तो नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ भी भावना भड़क गई थी। तो उससे लोग बड़े आहत थे। तो काफ़ी दिन तो इस बात का पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर जब कई दिन से जो, जब पुलिस, और वहाँ की पुलिस की भी प्रशंसा करनी पड़ेगी, पुलिस सारी बातों को मतलब कि आलोचना को सहते हुए भी अपने काम में लगी रही। यहाँ तक कि इन दोनों परिवारों, उस टाइम तक तो ये पता नहीं था कि किस सोनम गायब थी और वो जो है उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो दोनों परिवार को ये लग रहा था कि कहीं सोनम की भी हत्या ना कर दी हो या अपहरण ना करो। तो दोनों परिवार मेघालय पुलिस के खिलाफ काफ़ी बोल रहे थे। पर जब जैसे जैसे परतें खुलने लगी, जांच चालू हुई, तो वहाँ के लोकल लोगों ने भी इसको बड़े दिल से लिया। और वहाँ के हर आदमी ने, खासतौर से जो एक गाइड था, उसने बड़ा वो राज खोला कि भाई मैंने जो है कल 5 मतलब कि 2, एक कपल ये और 3 लड़के ऊपर जाते हुए देखे थे जिस तरफ ये कांड हुआ था। तो उसके क्लू से बात है। और वो उसने ये साथ साथ कह दिया कि वहाँ खासी कल्चर है, मेघालय की लैंग्वेज है। तो वो करेक्ट, वो सब लोग हिंदी बोल रहे थे। तो और वो अब एक तरफ जा रहे थे, उसने काफ़ी डिटेल में बताई। तो उससे पुलिस को क्लू लग गया कि हाँ, लोकल आदमी का नहीं, ये तो इसका मतलब मामला, इसके तार वहीं जुड़े हुए हैं कहीं नॉर्दर्न इंडिया, जो मतलब कि हिंदी बोली जो स्टेट है। तो फिर उन्होंने जांच पाँच की, तो
तो उसमें फिर उसकी माँ ने बताया कि वो सिंगल वे टिकट लेके गई है। तो पुलिस का माथा उठन कहा कि ये सिंगल वे टिकट लेके गए हैं तो इसमें तो कुछ ना कुछ और बात है। तो उन्होंने फिर जो है इसकी लोकेशन वगैरह, सोनम की लोकेशन वगैरह ढूंढनी चालू करी और दबिशवानी चालू करी, सारी कॉल वॉल उस एरिया में एक्टिव कॉलों को देखना शुरू किया। तो उन सब से कुल मिला के अंदाज़ा लग गया कि जो है इनमें मामला कुछ अपना परिवार का इन्हीं लोगों का है। और उसके बाद वो जब दबाव पुलिस का पड़ा वो हुआ, तो फिर वो सोनम जो है वो गाजीपुर, जो उसका प्रेमी का घर होम स्टेट है, वहाँ के किसी ढाबे से उसने अपने भाई को फ़ोन किया और फिर सारी बात सामने आ गई। और फिर पुलिस ने दबिश बनाई। तो इस सोनम को, उसके फ्रेंड को और जो तीनों जो उन्होंने भाड़े के कातिल दे रखे थे, उनको 15,000 एडवांस भी दे दिया था और शायद 15 लाख बाद में देने की कोशिश भी थी। तो वो सारे काम, अब वो पाँचों अपराधी पकड़े गए हैं और मेघालय ने उनको पुलिस ने उनको रिमांड पे भेज दिया। तो वैसे तो जब तक फाइनल कुछ ना आ जाए तो कुछ कहना मुश्किल है, पर अब जैसे मतलब मामला धीरे धीरे लग रहा है कि ये मामला इस तरह की ये क्लियर सा होता है कि पुलिस ने तो इतना बड़ा काम इतना कर नहीं सकती थी। तो ये कांड सबके सामने आ गया और ये जो बेहद ही दर्दनाक काम हुआ, वो जो थी सोनम जो है वो मतलब कि उनके फादर जो सनमाइका की फैक्ट्री थी उसमें वो एचआर थी। और जिस लड़के से वो राज कुशवाहा कहते हैं जो उससे उसका अफेयर चल रहा था, वो 20 साल का था, ये 25 साल का था। और जो वो फैमिली थी वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड थी, जो राजा रघुवंशी है जो। तो एक जवान बच्चे का इस तरह से ये हत्या हुई, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल सर, ये तो हमें पूरा समझ में आया कि बेसिकली क्या इंसिडेंट था, कैसे हुआ, और आई गेस बहुत सारी लोगों को डिटेल्स पहले से भी पता होंगी। बट सर, ये ऐसा कोई भी केस हम देखते हुए आ रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, स्पेशली कि किसी को ड्रम में पैक कर दिया, किसी को लाइक मेंटली टॉर्चर किया, डिप्रेशन में डाला, और बहुत तरह की चीज़ें। अभी ये भी केस हमारे सामने आया सर। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन माइंड में उठता है सबके, जो भी ये सारे केसेस सुनते हैं, कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, मतलब इसके पीछे का स्पेसिफिक कारण क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, इसमें तो बहुत ही कई पक्ष हैं, मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है, समाज का जो आचार विचार है, जो हमारे संस्कार हैं, हमारा देश का माहौल है, वो सब बहुत सारे कारण बनते हैं। और ठीक बात है, इस तरह के केसेस की आप बात करो कि बाढ़ सी आई हुई है। अभी एक संस्था जो है उसने रिसर्च करके बताया कि 2023 में 306 केस इस तरह के हैं जिसमें लड़कियों ने या तो अपने पति को मार दिया या जो है मजबूर किया आत्महत्या के लिए। और उसमें 203 केस तो जो है 213 केस जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के हैं। तो मतलब कि हमारे देश का, समाज का तेज़ी से चरित्र बदल रहा है। तो इसके जो कारण हैं वो कई चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो देखो, इसमें सीधे सीधे रहते हैं कि हमारे जो परिवार में और समाज में संस्कार जो दिए जाते हैं, अब पता नहीं संस्कार देने वालों में कमी है या संस्कार लेने वालों में कमी है या कम्युनिकेशन गैप है। तो इसका सबसे बड़ी बात तो ये है कि परिवार में संवाद नहीं ख़त्म होना चाहिए। इसमें ये लगता है कि जैसे हमारे समाज में कई बार दबाव में लड़की अपनी मर्जी बताती भी है, कई बार छुपा भी लेती है, तो उसकी मर्जी पे घर वाले फोर्सली उसको करते हैं। तो इसमें ये बात भी साफ है कि भी लड़कियों से उसकी मर्जी पूछनी चाहिए, और अगर मान लो उसकी चॉइस में कोई गलती है तो उसको समझाना चाहिए, या तो लड़की आपको समझा दे या लड़की के माँ बाप कन्विंस कर ले। तो परिवार में संवाद, माँ बाप में, बहन भाई में, दोस्तों में, टीचर्स में संवाद नहीं टूटना चाहिए। अगर संवाद नहीं टूटता तो फिर वो लड़की की इस केस में भी सुनने में आया कि उस लड़की ने अपनी माँ को कहा था कि मेरी मर्जी की बिना शादी करोगे तो उसका अंजाम बुरा होगा। तो इस तरह की बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो एक तो ये कमी है कि भाई ये जो है संस्कार का मामला है, ये पारिवारिक समझ। दूसरा, हमारे जो आसपास इस टाइम जो है पूरे सोशल मीडिया में, OTT पे हिंसा जो हिंसा है वो बहुत बुरी तरह से, मतलब कि वल्गरिटी और हिंसा भरी पड़ी है। तो जिससे क्या है, जो हमारी नौजवान पीढ़ी जो बड़ी हो रही है, और हमारे समाज में भी पिछले दिनों धर्म के नाम पे, जाति नाम पे मॉब लिंचिंग, ये सब चीज़ें बड़ी हैं। तो उससे क्या होता है कि युवाओं में हिंसा की प्रवृत्ति बड़ी है। और जब इस तरह की न्यूज़ आती है मीडिया में
तो उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। फ़ायदा तो ये है कि कुछ लोग इससे सीख लेते हैं कि ऐसा नहीं करना, और कुछ लोगों को जो है कहते हैं ना, ग्लैमराइज़ ऑफ क्राइम इज़ अनदर क्राइम। तो हाँ। बहुत से लोग इससे आइडिया ले लेते हैं। तो ये बात है, पीछे बहुत दिनों से ऐसे केस आए, और सब केसों में ज़्यादातर केस सॉल्व होते हैं और सब पकड़े जाते हैं। पर फिर भी तनी इन बच्चों को क्यों नहीं समझ में आता कि इस केस में तुम लंबा चल नहीं पाओगे, इससे अब किसको ना तो उस लड़की को प्रेम ही मिला, एक अच्छा खासा परिवार का एक नौजवान बच्चा चला गया, उस परिवार की वो हो गई, लेकिन सभी को संकट में आ गए सारे परिवार जो हैं। और जो क्रिमिनल हैं वो भी जो यंग बच्चे हैं, उनकी भी भविष्य सारा खत्म हो गया, उनके फैमिली का हो गया। जो प्रेमी है वो भी बिल्कुल 20 साल का लड़का है, उसका परिवार का, उसका भी भविष्य सारा चौपट हो गया। तो मतलब कि इन केसों में किसी को कुछ नहीं, सबका ही बर्बादी बर्बादी है। उनको भी सज़ा मिलती है जिनका कसूर है, उनको तो मिलनी ही चाहिए सख्त से सख्त, और उनको भी सज़ा मिलती है जिनका कसूर नहीं है। तो इसमें सारी बात ये आती है। तो कारण तो यही है कि सामाजिक है, अपना जो हमारा वातावरण है, जो हमारा समाज है, इसके लिए सभी जिम्मेवार हैं हम सब लोग। बिल्कुल। सर ये तो मतलब समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, स्पेशली इन्वायरमेंट मैटर करता है, कम्युनिकेशन गैप जैसा आपने बताया, और जो आपने बताया कि लाइक जो हम देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी है, एकदम सही बात है। सर हमें कारण तो ये सारे समझ में मतलब आए, वल्गैरिटी भी और बट वायलेंस भी है, इसमें वायलेंस बहुत है। बहुत ज़्यादा है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हुँ। सर वो तो चीज़ हमें समझ में आई, बट इसका एक और एंगल दिया जा रहा है कि बेसिकली उनको किसी ज्योतिषी ने बताया था कि आप जो मैरिड करोगे पहली वो नहीं चलेगी, कुछ मंगल और ये समथिंग का उन्होंने बताया। ये बात जो हुँ, तुम आप बता रहे हो, वो बात मैंने भी सुनी है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे तो नहीं कह रहा, पर ये एंगल भी शायद आया है कि बिल्कुल। ज्योतिषियों ने इतिहास में बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक की है, जो ऐतिहासिक मिस्टेक की है। हुँ, तो ऐसा नहीं, मैं अब यूँ तो नहीं कह सकता कि ज्योतिष विज्ञान अच्छा है, खराब, कुछ लोग उसके पक्ष में, कुछ उसके विपक्ष में। पर अंधविश्वास करना, और कोई भी कारण हो, जैसे माँ-बाप से बिना पूछे करो, तो क्राइम करने की इजाज़त तो फिर भी नहीं देता। अगर मान लो किसी ज्योतिषी ने भी कह दिया होगा तो क्राइम की, पर उससे पर ये बात है कि हमारे देश में जिस तरह से धार्मिक भावनाएँ भटकाई जा रही है पिछले 10-5 साल से, हुँ, जैसे जाति धर्म के हुँ, नाम पे लोगों को भड़काया जा रहा है, धर्मोन्माद फैला हुआ है। तो अंधभक्ति, धर्मोन्माद एक बहुत बड़ा कारण है। तो उसमें बताया गया कि उसको मांगलिक दोष बताया था, और किसी ने कहा था कि अगर पहली शादी का दोष उतर जाए तो दूसरी शादी जो है आपकी ठीक रहेगी, आपका जीवन सुख में रहेगा। उसको इस तरह की कोई बात करी, हुँ, तो उससे प्रेरणा लेके इसने कहा, सोचा कि राजा को मार के राज जो खुश हुआ है उसके साथ बढ़िया ज़िंदगी गुज़रेगी। तो ये हुँ, धारणा ही अपने आप में, जो चीज़ गलत, जिसका बुनियाद ही इतनी खराब और इतनी घिनौनी है, तो उसका भविष्य ऐसा ही हुँ, होगा। ये बात हम सबको समझ लेनी चाहिए, सारे युवा पीढ़ी को, बुजुर्गों को, कि आप जैसी नींव रखोगे वैसा ही किसी भी चीज़ का। जब आपने शादी की शुरू में ही एक विश्वास तोड़ दिया, मतलब कि इसमें विश्वास का भी, इंसानियत का कत्ल है, और सही रिश्तों के बात है। विश्वास का भी कत्ल है। तो बहुत हुँ। जघन्य बात है। तो ये एंगल भी हमने सुनने में आया था, ये हुआ था। बिल्कुल। सर जैसा कि आपने बोला कि ट्रस्ट इश्यू तो है ही है, इवन जो इनकी सेम एज के लोग हैं जो आगे अभी जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा उनके माइंड में एक चीज़ है कि लाइक अगर हम अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है, और ऐसे केसेस आने के बाद तो इंसान और डर रहा है स्पेशली। तो सर अगर हुँ। लाइक देखा जाए तो इन सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल या कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ बताइए? देखो, इसमें तो बहुत सी बातें हैं। वैसे तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, जो होना होता है, भगवान जैसे करे, पर वो ठीक है। पर हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने ही चाहिए। जो क्योंकि इस हादसे से, और जो पीछे कई हादसे हुए हैं, उसमें जो नौजवान जो शादी के लिए बंधन बनने जा रहे हैं, जो बंधे हैं अभी, उनके मन में वाक़ई एक दहशत फैलना, और उनके उन्हीं में नहीं, उनके माँ-बाप, उनके परिवार, समाज में, सब में दहशत का माहौल है, और वो बड़ा स्वाभाविक है। तो उसमें तो देखो, सबसे पहले तो करना चाहिए कि परिवारों में और समाज में संवाद नहीं टूटना चाहिए। परिवार में जैसे सब लोग, सोशल मीडिया बढ़ गया, 4 घर में लोग बैठे हैं, चारों ही फ़ोन पे लगे हुए हैं। डाइनिंग टेबल, कुछ रूल्स बनाने चाहिए कि जिसमें बच्चा जो जवान हो रहा है वो है, उसका अपने परिवार में पूरा संवाद, माँ-बाप से, बहन-भाई से, दोस्तों से, टीचर से, या कहीं काम करती है तो, मतलब कि उसको किसी किसी न किसी ने से अपनी बात शेयर करनी चाहिए। जिससे परिवार को, मतलब पूरे परिवार का ही इसमें सहयोग है, सिर्फ़ उनका नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि अब आप खुल के बात करोगे तो जेन्युइन बात होगी। कहीं आपका अफ़ेयर चल रहा है तो आप अपने माँ-बाप को कन्विंस कर लो।
या माँ बाप आपको कन्विंस, अगर आपकी चॉइस गलत है तो माँ बाप बता दे, आपको कन्विंस कर ले। मतलब कि फैसला तो माँ बाप से भी गलत हो सकता है और बच्चों से भी हो सकता है। तो एक तो संवाद नहीं टूटना चाहिए। नंबर एक बात तो ये है कि परिवार में एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए, माँ बाप को अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, लगातार बात करनी चाहिए। और कई बार किसी के मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम हो या किसी टीवी से किसी से प्रभावित होके वो दिखे, तो मान लो ये बच्ची आसपास किसी इसके कम्युनिकेशन इसके माँ बाप से ऐसा होता कि उसमें कुछ हिंसा की प्रवृत्ति दिखती, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है। अगर मान लो किसी बच्चे में हिंसा की या किसी बच्ची में हिंसा की प्रवृत्ति दिख रही है या नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बोल रहे हैं और कोई आस पड़ोस वाला आदमी या बच्चा कुछ समझ ले, उसको हिंट लग जाए, तो उसको काउंसलिंग भी की जा सकती है, साइकोलॉजिकल थेरेपी भी की जा सकती है। या बड़े बुजुर्ग, घर में जो बड़े बुजुर्ग होते थे या जो ये धार्मिक लोग हैं या जो प्रवचन करने वाले, मतलब कोई भी इस तरह से समझाए, उसको मोटिवेट किया जा सकता था अगर टाइमली बीमारी पता चल जाए। एक तो ये बात है। दूसरी बात, सीधी सी बात है कि घरों में संस्कार अच्छे देने चाहिए। संस्कार देने वालों में भी संस्कार अच्छे होने चाहिए और लेने वालों में भी क्षमता होनी चाहिए कि उसको ग्रहण कर लें। और तीसरा जो है, कोशिश करनी चाहिए, पहले तो क्या था कि सब लोग एक दूसरे को जानते थे परिवारों में, तो जहाँ शादी तय होती थी सब एक दूसरे की रिश्तेदारियों में, जानकारियों में पता कर लेते थे। अब क्या है, वो बच्चे भी उस मोहल्ले इलाके में रहते थे तो बच्चों के बारे में भी आइडिया होता था। अब परिवारों का इंक्वायरी करें भी तो परिवारों के बारे में पता चलता है, पर बच्चों के स्कूल कहीं दूर है, कहीं यूनिवर्सिटी दूर है, कहीं नौकरी दूर है, तो वहाँ बच्चा दूसरों के बच्चों का अपने बच्चे का नहीं पता होता कि हमारा बच्चा ये कर रहा है। तो नए बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल है। तो उसका एक तरीका ये भी है कि आजकल बड़ी प्राइवेट एजेंसीज हैं, अच्छी जो प्रतिष्ठित एजेंसी हैं, उनसे लोग इंक्वायरी करवा लेते हैं कि अफेयर का पता चल जाता है, फाइनेंशियल कंडीशन पता चल जाती है, कोई क्रिमिनल केस हो तो उसका पता चल जाता है, उसकी वेल्थ का पता चल जाता है, और आजकल तो लोग इवन हेल्थ रिपोर्ट्स भी मंगा लेते हैं। तो अगर इस तरह की एजेंसीज़ का फ़ायदा उठाया जाए तो और आगे इस तरह की एजेंसीज़ का काम बढ़ेगा, तो वो भी एक तरीका है कि आप मतलब कि शादी वगैरह करें तो सोच समझ के। अच्छा, शादियों में ज़्यादातर आजकल ऑनलाइन या साइटों पे हो रही है, तो एक दूसरे से कोई रेफरेंस बीच में कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। पहले लोग सामाजिक जिम्मेवारी निभाते थे, दोनों परिवारों को मिलाते थे। आजकल सोशल साइट से, मैरिज साइट से ज़्यादातर उसमें हर तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। ये तो खैर बहुत बड़ा हादसा है, उसमें मतलब इमोशनल फ्रॉड हो रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, तो हर तरह के सोशल मैरिज साइटों पे हो रहे हैं। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जरूर सहारा लेना चाहिए। और उसमें फिर ये भी बात आती है कि बहुत लोग अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो उसमें जो है लोगों के जो फीस, जो एजेंसीज है वो 30-40 हज़ार से लेकर 1-1.5 लाख तक की मेरे ख्याल से इनकी फ़ीस होती है। तो ये मान के चलो कि वैसे तो शादी में शादी हो तो खर्चा ना हो तो ठीक है, पर फिर भी ना नहीं करते भी हमारे नॉर्मल परिवार भी 10-5 लाख रुपए कम से कम शादी में खर्च हो ही जाते हैं ज़्यादातर लोगों के। और हमारे यहाँ जो लड़की है उसको थोड़ा बहुत, अगर बिना दहेज की शादी में थोड़ा गिफ्ट दी जाती है, बहू आए तो उसको गिफ्ट दी जाती है, तो उसमें से थोड़ी सी कटौती, मान लो 10-5 लाख रुपए आप खाने पीने कर रहे हो, तो उसमें से इतना पैसा निकाल के उसकी इन्वेस्टिगेशन करा लें तो उसमें थोड़ा सा बचाव होने के चांसेस हैं। उसमें कई चीज़ें सामने आ सकती हैं कि बहुत चीज़ें आ सकती हैं। तो यही प्रिकॉशंस हैं कि भी आप इस तरह की बात करो तो इस तरह मतलब कि ये मामला सरकार का तो कोई है नहीं, समाज का और परिवारों का ही है। और सरकार तो जब आती है जब ये क्राइम हो जाता है तो फिर सरकार का रोल आता है। तो इसलिए हम सबको, समाज को, परिवार को, सबको इस बात से समझना चाहिए कि अपने नौजवानों बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और हिंसा, इसके अंधभक्ति, हिंसा और वायलेंस और वल्गैरिटी, इनके उससे जितना दूर रखा जा सके उतना दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, हमें बहुत सारे पॉइंट समझ में आए स्टोरी से रिलेटेड भी और हमें किस तरह के प्रिकॉशंस रखने चाहिए उससे रिलेटेड भी। आई जस्ट होप हमारी ऑडियंस को भी समझ में आए होंगे। एंड ऑडियंस भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो और हमारा ओपिनियन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक पे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।